आज का वीडियो है एक्टिव पैसिव का और इसका है क्विक रिवीजन के एग्जाम। तो चलिए बिना समय गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं और इसके नियम को एक एक करके जल्दी जल्दी देखते हैं और जल्दी जल्दी से हम इसके एग्जाम्पल से समझते भी हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें क्या करना होगा कि हमें सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा। ये सबसे जरूरी है क्योंकि एक्टिव वॉइस जो होता है इसमें सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे राम ईट्स मैंगो। बट पैसिव वॉइस जब करेंगे हम, पैसिव मतलब इसमें करवाया जाता है। नाउ सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। एक्शन सब्जेक्ट से करवाया जाता है, डायरेक्टली सब्जेक्ट इसको करता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे राम इट्स मैंगोज है, बट यहाँ पे मैंगोज आर ईटेन बाई राम, मतलब राम के द्वारा आम को खाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सीधे है कि राम आम खाता है। ठीक है। अब इसके रूल्स होते हैं जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रूल समझने से हमें सब चीज समझ में आ जाता है। तो चलिए इसको फटाफट स्टार्ट करें। तो टेंस वाइज इसके रूल्स होते हैं, हर टेंस में इसके रूल्स अलग अलग होते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम ये देख लेना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी की पॉइंट है, लाइक की है क्या, कि इसमें किसी भी फॉर्म में पैसिव वॉइस में हमारा लाइक वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये हमेशा याद रखना है कि कोई भी किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, निगेटिव हो, इंपरेटिव हो, जो भी हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ये हमेशा याद रखना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो इसमें हम देखें एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होता है, बेस फॉर्म होता है। ठीक है। अब यहाँ पे उसी को पैसिव में जब चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। ऑब्जेक्ट के साथ इज आर एम आएगा, इज एम आर, आर भी होगा और यहाँ पे एम भी होगा, इज आर एम। एंड पास्ट पार्टिसिपल, ओके, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड प्लस बाय के साथ सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिस हिसाब से होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज होगा, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर होगा। ठीक है। जैसे शी राइट्स अ लेटर, तो हम यहाँ पे शी क्या है, हमारा शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, और राइट क्या है तो राइट वर्ब है, और लेटर क्या है तो लेटर ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। अ लेटर इज, लाइक वन लेटर है तो इज हुआ, रिटेन बाय हर। उसी तरह से दे प्ले क्रिकेट, तो दे प्ले क्रिकेट, दे इसमें क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, और प्ले वर्ब हो गया, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। तो क्रिकेट इज प्लेड, प्लेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, बाय देम। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसका लाइक ऑब्जेक्ट फॉर्म लगता है, जैसे ही का हिम हो जाएगा, आई का मी, यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, और वी का अस हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग कहीं पे नोट कर लें। यहाँ पे मैं दे देती हूँ इसको कि यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दे रही हूँ, सब्जेक्ट, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो आई का क्या होगा, मी होगा, ओके, आई का मी हो जाएगा, और वी का क्या होगा, वी का अस हो जाएगा। यू का जो है यू ही रहता है, यू का चेंज नहीं होता है। ठीक है। और इसमें हो जाएगा, और शी का होगा जो वो हर हो जाएगा, और दे का होगा देम। तो इस तरह से ये चेंज होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट रूल हम देखें। नेक्स्ट रूल है हमारा सिंपल पास्ट। तो इसमें क्या होगा कि एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की लाइक पास्ट फॉर्म होता है, यानी कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म होता है एक्टिव में, एंड प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ओके, बाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, और यहाँ पे वाज वर होगा। वाज किसके साथ होगा तो सिंगुलर के साथ होगा, और वर किसके साथ होगा तो प्लूरल के साथ होगा। ठीक है। और प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड बाई सब्जेक्ट होगा। ठीक है। अब जैसे कि शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, तो शी हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, रोट क्या है वर्ब है, और लेटर क्या है ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम शुरू किससे करेंगे, हम ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। तो अ लेटर, और सिंगुलर है तो वॉज हो जाएगा, लेटर वॉज, एंड राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, तो रिटन बाय हर। लाइक दे प्लेड क्रिकेट, ये एक्टिव है, सो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय देम। ही हेल्प मी, तो आई वॉज, ही हेल्प मी, अब मी है यहाँ पे मैंने ऊपर दिया था, तो मी का सब्जेक्ट हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई, सो आई वॉज हेल्प बाय हिम। क्यों, ही का हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है। इसमें जब एक्टिव होगा तो इसमें सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट आता है। पर पैसिव में अगर हम करेंगे, अगर सेंटेंस पैसिव सिंपल फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है उसको पैसिव में चेंज करना है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल एंड बी का यूज होगा, बी एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर से आएगी, एंड बाय सब्जेक्ट होगा। जैसे शी विल राइट अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, विल यूज हुआ है, और राइट इज द वर्ब, एंड लेटर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम लेटर से शुरू करेंगे, तो अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। नाउ सेकेंड, दे विल प्ले क्रिकेट,
तो दे विल प्ले क्रिकेट, तो दे हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हम क्रिकेट से शुरू करेंगे, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम, देम का दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा। इसी तरह से ही विल हेल्प मी, तो ही विल हेल्प मी, ही सब्जेक्ट है और मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, सो आई विल बी हेल्प बाय हिम, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर होगा तो क्या करेंगे, तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव सेंटेंस है तो हमारा नियम हमको पता है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर और एम होता है, और प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट होता है। पर यहाँ पे पैसिव में करने पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम होगा, यहाँ पे इज आर और एम होगा, इसके साथ बीइंग लगेगा, बीइंग का यूज करेंगे, प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाई सब्जेक्ट होगा। जैसे शी इज राइटिंग अ लेटर, तो इसको यहाँ पे हम तो सब पता है, ये चल चुका है कि शी हमारा सब्जेक्ट है एंड इज यहाँ पे यूज हुआ है, राइटिंग वर्ब है एंड लेटर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, अ लेटर इज। नाउ बीइंग का यूज हुआ है, बीइंग रिटेन बाय हर। आर प्लेइंग क्रिकेट, सो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम एंड ही इज हेल्पिंग मी, सो आई एम बीइंग हेल्प बाय हिम। ये इससे इस तरह से बनाएंगे। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तो क्या करेंगे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव के लिए हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस वार वर वाज और वर होगा एंड प्लस बीइंग होगा, बीइंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय सब्जेक्ट का यूज होगा। जैसे शी वाज राइटिंग अ लेटर, सो अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर, they were playing cricket, so cricket was being played by them and he was helping me, so I was being helped by him। इस तरह से हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर सेंटेंस है तो हम उसको कैसे करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमको करना होगा, तो एक्टिव में इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव और पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में। और ये पैसिव में कैसे करेंगे, तो ऑब्जेक्ट होगा, हैज हैव के साथ बीन लगेगा और बीन के साथ पास्ट पार्टिसिपल एंड बाय सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ही हैज रिटन अ लेटर, तो इसको हम करेंगे अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। They have played cricket, so cricket has been played by them. And he has helped me, so I have been helped by him। तो इस तरह से हम इसका करेंगे। अब पास्ट परफेक्ट में होगा तो क्या करेंगे हम, तो पास्ट परफेक्ट में होगा तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ हैड और फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है। बट अगर पैसिव होगा तो ऑब्जेक्ट तो होगा, ऑब्जेक्ट के साथ हैड भी होगा, हैड के साथ बीन का यूज होगा और बीन के साथ पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट होगा। तब इसमें एग्जाम्पल से देखिए, जैसे शी हैड रिटन अ लेटर, अगेन शी सब्जेक्ट है, हैड का यूज हुआ है तो हम यहाँ पे हैड बीन का यूज करेंगे, और लेटर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर एंड दे हैड प्लेड क्रिकेट, सो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय देम एंड ही हैड हेल्प मी, सो आई हैड बीन हेल्प बाय हिम। इस तरह से हम बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट में क्या करेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट में जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस विल और शैल होगा एंड प्लस है प्लस पास्ट पार्टिसिपल होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। पर पैसिव में ऑब्जेक्ट होगा फिर विल शैल का यूज करेंगे, इसके साथ हैव बीन एंड देन पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय सब्जेक्ट होगा यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल है शी विल हैव रिटन अ लेटर, शी विल हैव रिटन अ लेटर, तो यहाँ पे अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। Okay, they will have played cricket, so cricket will have been played by them, and he will have helped me, so I will have been helped by him। इस तरह से हम करेंगे। ये तो हो गए टेंस के। अब कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस हो जिसमें ऑर्डर रिक्वेस्ट या कमांड होगा, तो उसको कैसे करेंगे, तो एक्टिव वॉइस में जैसे ओपन द डोर, तो इसको पैसिव में करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट से शुरू करेंगे, लेट द डोर बी ओपन, तो लेट से शुरू करेंगे, लेट के बाद हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद बी होगा, ओके, एंड देन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन दो तरह से होते हैं, तो सबसे पहले हम देखें, लाइक क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन हम देख लें, तो क्वेश्चन है जैसे हु रोट दिस बुक, तो ये किसमें है, सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में है। यस तो इसको पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बाय हुम हम यूज कर देंगे, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन। ओके, ओके नाउ नेक्स्ट हमारा अगर एक्टिव में अगर मॉडल्स का यूज करना हो जहाँ पे कैन में माइट होगा, तो एक में क्योंकि बहुत ये डिटेल में तो लंबी वीडियो हो जाएगी और ये रिवीजन क्लास है, तो एक्टिव एक्टिव में अगर शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम होगा तो इसी पैसिव में हम इसको करेंगे, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हर।
चलिए कुछ अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं और एक्टिव पैसिव को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे है द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इसको करने के लिए फिर वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। तो द लेसन कैसे करेंगे? द लेसन, द लेसन, द लेसन सिंगुलर है तो द लेसन इज एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, बाय द टीचर। इस तरह से हम करेंगे इसको। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, सो फूड से स्टार्ट होगा, तो डिलीशियस फूड से, तो वी विल राइट डिलीशियस, डिलीशियस फूड इज कुक्ड बाय माई मदर। स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर होमवर्क, सो देयर होमवर्क, देयर होमवर्क से शुरू करेंगे। देयर होमवर्क, देयर होमवर्क is completed by the students. Now the police caught the thief, ये simple past tense में है। So the thief, the thief, the thief यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो the thief was, the thief was caught, catch का थर्ड फॉर्म, caught by the police. Okay, now next, she cleaned the room, ये भी she cleaned the room, ये भी सिंपल पास्ट टेंस में है। तो द रूम से शुरू होगा सेंटेंस। सो द रूम, द रूम was cleaned by, she का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। Now they repaired the car, so the car was repaired by them. And he will deliver the parcel, अब ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। So the parcel, यहां से शुरू करेंगे, the parcel will be, will be, यहाँ पे be का यूज होगा, delivered, delivered by him. Okay, the company will announce the results, so the results, the results will be announced, announced by the company। इस तरह से हम इसको बनाएंगे, will be का यूज होता है यहाँ पे। Now she will organize the party, so the party will be organized by her। द वर्कर्स आर बिल्डिंग अ ब्रिज, ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो ये कैसे करेंगे? तो हमारा ए बिल्डिंग से शुरू होगा, ए बिल्डिंग, ए बिल्डिंग इज, अब यहाँ पे हम वर्कर्स के हिसाब से नहीं करेंगे, बिल्डिंग के हिसाब से करेंगे। सो अ बिल्डिंग इज बीइंग, बीइंग बिल्ट, बिल्ट बाय द वर्कर्स। ओके, यहाँ पे वर्कर्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब सब्जेक्ट है पर ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट से हमने शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शी इज पेंटिंग द वॉल, सो वी विल राइट द वॉल इज बीइंग पेंटेड बाय हर। एंड दे आर वॉचिंग अ मूवी, तो अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। इस तरह से हम चेंज करने वाले हैं। द चिल्ड्रन वर सिंगिंग, ये अब पास्ट टेंस में आ गया। तो पास्ट टेंस में आएगा तो वर के साथ अब, और वाज के साथ हम बीइंग करेंगे। तो अ सॉन्ग वाज बीइंग sung by the children। आई बिलीव आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा इसमें। ही वॉज रिपेयरिंग द बाइक, अगेन इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो द बाइक वॉज बीइंग, रिपेयर का क्या होगा? रिपेयर्ड बाय हिम। एंड दे वर प्लेइंग चेस, तो हम लिख सकते हैं चेस वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। तो ये कुछ एग्जाम्पल से हमने इसको समझा, और आई बिलीव कि सबको समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कि बाकी के सब